हाफिज सईद की हवालगी का मुतालबा कर दिया है, क्योंकि भारत की तरफ से हाफिज सईद को पुलवामा हमले की तहकीकात में नामजद किया गया था। हाफिज सईद जो कि इंडिया को, ना सिर्फ इंडिया बल्कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी टेररिस्ट डिक्लेयर है, उसे इंडिया के हवाले किया जाए ताकि कोर्ट ट्रायल उसका किया जाए। हिंदुस्तान के फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है मिस्टर बागची, प्रॉपर फॉर्मल डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को प्रोवाइड कर दी गई है। बहसीते स्टेट ऑफ पाकिस्तान आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप उनको ये बावर कराएं, यकीन दिलाएं आप उनको कि स्टेट टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। मैं कहता हूं पाकिस्तान के जो मुसलमान ना सबसे घटिया किरदार हम लोग खुद अफसोस करते हैं कि पाकिस्तान इस हाल में आज आ चुका है कि किसी वक्त भी कुछ ना तो कुछ खुदा न खास्ता हो सकता है। अब वर्ल्ड बैंक ने ये मुंह पे थप्पड़ मारा है, कम से कम उसकी सनसनाहटी महसूस कर लो। ये नाकारा था। कभी हम चाइना की गोद में बैठे होते हैं, कभी हम अमेरिका की गोद में बैठे होते हैं, हमें हर कोई जो है वो निकाल देता है कि निकलो भाई, 2 थप्पड़ लगाता है और कहता है चलो इधर से। इंडिया जो है वो सुपर पावर बन गया है ग्लोबल स्टॉक मार्केट में। उनके $4 ट्रिलियन की जो है वो ग्लोबल स्टॉक मार्केट हो चुकी है। वाजपेयी साहब आए थे तो $1 बिलियन भी फॉरेन रिजर्व नहीं था इंडिया का। आज कितना है? $600 बिलियन। लेट्स सपोज इधर आप खड़े होके कह दें इंडिया बहुत गलत है, इंडिया से नफरत करते हैं, उन्हें क्या नुकसान? को कोई नुकसान नहीं, वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, उनको पाकिस्तान का कोई बात का ख्याल ही नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तान जाए बाढ़ में, हम अपनी तरक्की कर रहे हैं, चांद पे पहुंच के हम सूर्य पे मर्जी से है, और उनके मर्जी के बगैर वो आगे प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकेंगे। तो जाहिर है उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया गया होगा कि हम भारत से अच्छे रिलेशन। इंडिया भाई तू लड़, मैं तेरे साथ हूं। इंडिया ने कहा तू टेंशन ना ले, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ दूंगा, तेरे साथ की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी बता दूंगा, अभी उछल मत। भारत ने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान से तभी बात होगी अगर पाकिस्तान जो है टेररिज्म को छोड़ेगा, टेररिज्म का साथ छोड़ेगा। हमने भीख नहीं मांगी किसी से, और अब भी नहीं मांगते और आगे भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाला है कि हाफिज सईद जो पाकिस्तान में है अभी, उसके लिए भारत सामान भेज दिया है। हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का लीडर है, जो कि मुंबई हमला और पुलवामा और काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट फंडिंग जमा, और यूएन और अमेरिका भी डिक्लेयर कर चुके थे कि हाफिज सईद मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, और अभी पाकिस्तानी उसको सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। भारत इस बार देख रहा है कि पाकिस्तान का हालत ख़राब है और पाकिस्तान का कंगाल के रास्ते में है। भारत पाकिस्तान को एक कंडीशन दिया है कि हाफिज सईद को भारत को लौटा दे, और पाकिस्तान इसके ऊपर कोई भी राय नहीं रखा है। और हाफिज सईद बहुत सारे टेररिस्ट फंडिंग करता है जम्मू कश्मीर के लिए, और मुंबई अटैक में भी शामिल था, और पाकिस्तान में बहुत सारा कैंप भी चला रखा है। और इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर। ये खबर दी थी कि भारत ने पाकिस्तान से हाफिज सईद की हवालगी का मुतालबा कर दिया है, क्योंकि भारत की तरफ से हाफिज सईद को पुलवामा हमले की तहकीकात में नामजद किया गया था, और उनकी हवालगी के लिए भारत ने बाकायदा पाकिस्तान की वजारत खारजा को दरख्वास्त दी थी। लेकिन जब गुज़िश्ता रोज़ तर्जुमान दफ्तर खारजा से सवाल किया गया कि भारत की तरफ से हाफिज सईद की हवालगी का कोई मुतालबा किया गया है, तो उन्होंने इसकी तरदीद करते हुए कहा था कि यह कयास पर मबनी रिपोर्टिंग है, इस पर तबसरा नहीं करेंगे। जिसके बाद बाकायदा आज भारत ने हाफिज सईद की हवालगी के लिए पाकिस्तान को भेजे जाने वाली दरख्वास्त की तस्दीक कर दी थी, जिसके बाद आज ही पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी इसकी तस्दीक करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने भारत की हाफिज सईद की हवालगी की दरख्वास्त वसूल की है। भारत ने यह दरख्वास्त नाम नेहाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में दी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 तरफा हवालगी का कोई मुआहिदा नहीं, और फिर पाकिस्तान ने तकनीकी बुनियादों पर हाफिज सईद की हवालगी से इनकार कर दिया। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। 2 दिन पहले आपने ये खबर दी थी, वजारत खारजा तस्दीक नहीं कर रही थी, आज तस्दीक आ गई है। क्या मामला है हाफिज सईद के हवाले से? बहुत शुक्रिया शाहजेब। हाफिज सईद आपको पता है मुंबई हमलों में भी उनका नाम भारत लेता रहा है, और भारत अपनी सरजमीन पर कुछ और तहकीकात कर रहा है मुख्तलिफ केसेस की, उनमें पुलवामा भी शामिल है मेरी मालूमात के मुताबिक। गो के पुलवामा के बारे में भारत पहले खुद कह चुका है कि पुलवामा के वाक़े में जैश मोहम्मद मुलव्वस थी, और जैश मोहम्मद के मुलव्वस होने के कुछ शवाहिद भी भारत की तरफ से पेश किए गए थे। लेकिन जो मनी रिलेटेड जो अमूर हैं, यानी कि जो फाइनेंसेस हुए थे कुछ वाक़यात के, उनके हवाले से भारत समझता है कि हाफिज सईद भी इस मामले में मुलव्वस है, और इसीलिए भारत की तरफ से ये दरख्वास्त की गई आज से कुछ दिनों पहले। मर्जी से है, और उनके मर्जी के बगैर वो आगे प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकेंगे। तो जाहिर है उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया गया होगा कि हम भारत से अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं।
अब वो एक तो जो रुकावटें 3-4 मिले जुले, एक साइड से आप कहते हैं हम रिलेशनशिप भारत से ठीक करना चाहते हैं, काकड़ साहब कह रहे हैं हम 300 जंगे करेंगे। काकड़ साहब तो न्यू ईयर बनाने से भी मना कर रहे हैं। नहीं, वो तो एक छोटी सी बात है। न्यू ईयर पाकिस्तान में किसने मनाना है? भूख से बुरी हालत है, न्यू ईयर क्या मनाना है किसी ने? बल्कि उस पर भी मैं बात करूंगा आगे कुछ एक और मुझे क्रिसमस के हवाले से भी एतराजात हैं। लेकिन अब देखें, बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था इंडिया के अंदर। अगर आप अपने पांव उनके शूज में डाल के देखें तो बहुत बुरा एक वाकया था जो मुंबई अटैक था। मैं जाती तौर पर मैंने कभी आज तक बहसीते पाकिस्तानी या मुसलमान वो टोपी पहनकर कभी बात नहीं की। मैं आरजू दुनिया में हर एक बेदोश इंसान की मौत के लिए मैं उसके खिलाफ। जो इजरायली मारे गए थे हमास की तरफ से, मैं उसके भी खिलाफ था। आज जो इजराइल सिविलियंस को मार रहा है, मैं उनके भी खिलाफ। जो लोग मुंबई अटैक में मरे थे, मेरी फीलिंग्स है, मेरी दुआएं थी उनके लिए। बल्कि मुझे आज तक अपनी जिंदगी में 2 वाकयात कभी नहीं भूले। एक सितंबर 11 था अमेरिका के अंदर, और मैं लिटरली क्राइड दैट डे। फिर दूसरा विटनेस मैं उस मुंबई अटैक का था, और आई लिटरली क्राई अगेन फॉर दैट। जो दोषी लोगों को जिस तरीके से ट्रेन स्टेशनों पे लोग घरों को जा रहे थे अपने दिन की दिहाड़ी मजदूरी लगा के, तो मारा गया बगैर किसी, उनका कोई कसूर ही नहीं था। फिर मैं आपको बताया, मैं ट्रेड डेलीगेशन के साथ गया, और हम उस ट्रेड डेलीगेशन, अमेरिकन ट्रेड डेलीगेशन था, उसके फौरन वाकये के बाद तो हम सबको ताज होटल में ले जाया गया और हमें टूर कराया गया उसका कि किस तरीके से वहां पे ये सारा कुछ हुआ है। फिर हमारे साथ कुछ अमेरिकन लॉयर और जजेस थे। हमें मुंबई में जो हाई कोर्ट ने हमारा लंच ऑनर किया, तो वहां पे हमें उस कमरे में ले जाया गया जहां कासम जो था वो मर्डरर था, उसको सजा दी गई, सजाए मौत। तो अगर देखा जाए, मैंने आज वो बिल्कुल एक तो मैंने वो पढ़ा है अंदरम बागची, जिन्होंने वहां से उन्होंने कहा है कि जी हमने बाज़ाब्ता तरीके से हमने पाकिस्तान से उसकी हवालगी मांगी है हाफिज सईद साहब की। दूसरी साइड पे ज़हरा बलोच साहिबा हैं जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने पहले तो उन्होंने उसको फौरन ये कह दिया ये क्या सराइयां हैं, तो भाई उनका इतराज जो भी है उसको दूर करें आप। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा 2 तरफा मुआहदा ही नहीं है कि हम एक्सचेंज करें। ये बात 2 तरफा मुआहदे की नहीं है, आगे चलने की है। आगे किस तरह चलेंगे, एक एतमाद की फिजा कैसे बहाल की जाएगी। एक तो वो गलत जवाब है उनका, मैडम का, ज़हरा बलोच का। भाई उनको सही जवाब दें, शवाहिद दें, ये बंदा आइदर ही कसूरवार है या नहीं कसूरवार है, शवाहिद दें उनको। दूसरा उन्होंने साथ ही एक उसको एक गलत बात कर दी। उन्होंने कहा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस में किसी की हवालगी मांग रहे हैं। भाई ये खुद ही आप जो देखिए, या तो वो लेटर सामने रखें जो आया लेटर भारत से, जो उनको इतराजात हैं, या तो वो पब्लिक करें, या फिर उनको सेटिस्फाई करें। आपने हाउ यू विल मूव फॉरवर्ड। अब यहां 2 तरफा मुआहदा नहीं है तो उसका क्या फर्क पड़ता है? आपका पड़ोसी तो है ना, आपकी बॉर्डर तो उनके साथ लगता है, और उनको सबसे बड़ा इतराज यही है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्पॉन्सरशिप, और खासकर स्टेट के हवाले से। देखिए ना, टेररिज्म मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं ये सवाल नहीं है। बहसीते स्टेट ऑफ पाकिस्तान आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप उनको ये बावर कराएं, यकीन दिलाएं आप उनको कि स्टेट टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। स्टेट इज नॉट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, वरना तो टेररिज्म आपके कंट्रोल में नहीं है ना। टीटीपी वाले रोज घुस के आपको भी मार रहे हैं। लेकिन उनको यकीन दिलाएं ना, ये कौन सी इतनी बड़ी बात है? जो प्रूफ है वो मांगते हैं, उनको दें, आप उनको सेटिस्फाई करें, उनको कहें यहां आए जी, आप आके यहाँ पे शवाहिद दें, आप इन्वेस्टिगेशन करें, आप डेलीगेशन वहां जाए, उनको बताएं ये शवाहिद है सारे। लेकिन इस तरह नहीं है। इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू टेक सम बिग स्टेप्स, कॉन्क्रीट स्टेप्स, और उस पे जो है माहौल ठीक करना बहुत जरूरी है। आपका इस वक्त आरजू, मैंने और भी यहाँ वॉशिंगटन डीसी में भी कई आर्टिकल पढ़ता रहता हूं। इस वक्त अमेरिका की तरफ से भी प्रेशर है पाकिस्तान पे कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किए। तो अब देखें आने वाले दिनों में ये क्या होता है। लेकिन ये हाफिज सईद का मसला जो है, इनको किसी न किसी तरीके से इसको हल करना पड़ेगा। इसके बगैर गुजारा नहीं है इनका। और मैं समझता हूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर हमारा फॉरेन ऑफिस समझता है कि इसको डिनाई कर देना या कह देना ये क्या सराइयां हैं, ये स्पेकुलेशंस हैं, दिस इज नॉट अनफ।
you have to take some bigger steps towards it, मेरे ख्याल। बिल्कुल। और